सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। इसके पहले मैं फ़तेहपुर सिकरी का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। फ़तेहपुर सिकरी में क्या हुआ, मुझको 3 पार्ट में अभी वीडियो अपलोड करना है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम बुलंद दरवाज़ा और उसके पास आसपास की जो बिल्डिंग्स थी उसको एक्सप्लोर किया था, और सेकंड पार्ट में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि ये वाला वीडियो है। इसमें हम जो फ़तेहपुर सिकरी फोर्ट है उसको टोटल एक्सप्लोर करेंगे। जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। हम चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, तो हमको नियर अबाउट टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पे टिकट लगता है नियर 50 रुपये का, और फॉरेनर्स के लिए 500 समथिंग का लगता है, और एडिया का अलग चार्ज होता है। तो हम चलते हैं अंदर की तरफ। अभी जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये उस समय जो जनाना गृह होता था, लाइक औरतों के रहने का स्थान। गाइज ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये टोटल जो है उस समय जो घुड़सवार हुआ करते थे उसके लिए, घोड़ों के लिए अस्तबल बना रखा था, यानी कि जहाँ घोड़े रहते थे। गाइज फर्स्ट नंबर पे आता है बीरबल महल, यानी कि जो बीरबल पैलेस था उस समय, इसको बीरबल पैलेस से पहले इसको लोग रुकमिया बेगम तथा सलमा सुल्तान बेगम के निवास स्थान के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन बाद में बीरबल की बुद्धिमत्ता और वो सारी चीज़ों की वजह से, हावी जवाबी की वजह से सम्राट अकबर ने बीरबल को इसको दे दिया था। 1571 ईस्वी में इसको बनाया गया था। बीरबल पैलेस की बात की जाए तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है, जो ग्राउंड फ्लोर पर 4 रूम्स हैं, और जो इसका फर्स्ट स्टोरी है उस पर 2 रूम हैं, और सामने जो है एक बैठने के लिए छज्जा सा बना हुआ है। तो बहुत ही शानदार है। जैसे ही हम बीरबल महल से बाहर निकलते हैं तो बाहर का जो एरिया वो सामने दिख रहा है आप लोगों को, वो हिरन मीनार है। वो उधर से नीचे की जो उस समय झील हुआ करती, उधर से नीचे से आने का रास्ता था, लेकिन उधर अभी घोड़े वोड़े बांधने की जगह थी। लेकिन अभी ये सामने वाला एरिया जो अभी एंट्री कर रहे हैं, इधर पे ज़्यादातर एरिया जो है जनाना गृह, या फिर जो बोलते हैं उस समय की लेडीज़ के रहने के लिए, या फिर उस समय जो वर्कर्स हुआ करती थी, लाइक बाई और जो भी हुआ करती, सारी चीज़ें उन लोग के रहने का जो स्थान बना था। सेकंड नंबर पे आता है पंचमहल। पंचमहल सम्राट अकबर के द्वारा निर्मित एक महल है। इस 4 मंजिले महल की वास्तुकला किसी बौद्ध मंदिर से प्रेरित प्रतीत होती है। इसमें कुल 176 पोल्स हैं, जिसमें से 84 पोल्स जो हैं ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 56 पोल्स फर्स्ट फ्लोर, 20 पोल्स सेकंड फ्लोर एंड 12 पोल्स जो है थर्ड फ्लोर। 4 पोल्स जो हैं फोर्थ फ्लोर पर हैं, जिसके ऊपर एक छतरी है। महल के सामने अनूप तालाब, जो उस समय जल भंडारण का कार्य करता था, ये स्थित है।
जो ये पंचमहल है, इसका जो उस समय राजा हुआ करते थे अकबर, उस समय अपने लाइक जब उनको चाँद देखना होता था या फिर उनकी तुर्किश जो बेगम थी वो ऊपर चाँद देखने के लिए यूज़ करते थे। और महारानी जोधाबाई जो है सूर्य दर्शन के लिए, ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है इसको दफ्तर खाना बोलते हैं। इसको 1574 में बनाया गया था। जो उस समय के सम्राट हुआ करते थे अकबर जी, उनका ये जो है एक प्रकार से रिकॉर्ड रूम का काम करता था। ये आज की ऑफिसेज के इक्वल होता था। नेक्स्ट नंबर पे आता है अनूप तालाब। अकबर की निजी कक्ष के सामने जो है ये अनूप तालाब है, एक प्रकार का वाटर टैंक हुआ करता था। यह ख्वाबगह परिसर के सामने स्थित है और अपने समय का सबसे प्रभावशाली टैंक था। इसको सामान्यतः लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था और इसके आसपास से जो है एक मंच बना हुआ है, एक इसके बीच में एक मंच बना हुआ है और आसपास जो है एक सुंदर संरचना देखने को मिलती है और आसपास बैठने के लिए एक उचित प्रबंध किया गया है। पुराने दिनों में ताज़े पानी के नियमित प्रवाह के लिए इसे विशेष रूप से मुख्य जल प्रणाली से जोड़ा गया था। पुराने ग्रंथों और रिकॉर्ड के अनुसार यह टैंक सोने और चांदी के सिक्कों से भरा जाता था। जो सूर्य की किरणें उस पर पड़ती थी तो ये बहुत ज़्यादा चमकता था। इसमें से अधिकतर सिक्के बाद में जहांगीर द्वारा दान कर दिए गए। उस समय नियर अबाउट 1,03,00,000 सिक्के इसमें से निकाले गए थे। दिस स्मॉल बिल्डिंग इज़ नोन एज तुर्किश सुल्तानाज हाउस एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली ऑर्नामेंटेड बिल्डिंग इन द फतेहपुर सीकरी। जो है ये फतेहपुर सीकरी का जो है सबसे ज़्यादा, बहुत ही रेयरली जो है कहीं पे भी जो मुग़ल इरा हुआ करता था उस टाइम, कहीं पे इस तरीके का जो कारीगरी की गई है, जो इस तरीके का इसको जिस तरीके से सजाया गया है, बारीक एकदम बहुत ही शानदार है। यह एक सिंगल अपार्टमेंट है जिसके चारों तरफ जो है बरामदा बना हुआ है और जो भी पिलर्स हैं उस पर बहुत ही महीन कारीगरी की गई। यानी कि आप कह सकते हैं कि मुग़ल काल में ऐसा सिर्फ यही एक बिल्डिंग है, यही एक अपार्टमेंट है जिसमें देखने को मिलता है और कहीं पे इस तरीके का जो कारीगरी की गई है वो देखने को नहीं मिलती है। और ये जस्ट अनूप तालाब के पास में है और इसको जो उस समय की अकबर की महारानियों में से एक तुर्किश सुल्ताना भी महारानी हुआ करती थी। ये जस्ट जो ख्वाबगाह है यानी शयन कक्ष है उसके जस्ट सामने बना हुआ अपार्टमेंट है जहाँ पर अकबर रहा करते थे। दीवान खास एक जो है वर्गाकार भवन है। दीवान खास में मुग़ल अकबर जो है मंत्रिमंडल के साथ बैठकें किया करते थे। एक खंभे पर टिकी इमारत में सभी धर्मों के चिन्ह उकेरे हैं। सर्व धर्म की प्रतीक इमारत में रात में ड्रम बजाने पर उसकी ध्वनि जो है सुचारू रूप से प्राचीरों तक सुनाई देती है। इसका जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो बहुत ही शानदार है। पूरा एक ही पोल पर ये टिका हुआ है, आप देख सकते हैं। और लाइक कमल के टाइप का कुछ ऐसा सीन है और उसके जस्ट पीछे एक पॉन्ड सा बना हुआ है। नेक्स्ट है रॉयल ट्रेजरी और आँख मिचौली हाउस भी कहते हैं या एस्ट्रोलॉजर सीट भी कहते हैं। ये जो है एक्चुअल में यहाँ पे जो है खजाना रखा जाता था। लोग उस जो महाराजा हुआ करते थे ये खजाना रखने का स्थान हुआ करता था। ये टोटल 3 रूम का एक
कंपार्टमेंट है। इसमें लोग, एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो सम्राट अकबर हुआ करते थे वो आँख मिचौली जो हाइड एंड सीक खेला करते थे विथ अपनी रानियों के साथ में। बट वो सिर्फ मिथ है, कोई उसका प्रूफ नहीं है। अकबर अपने शासनकाल में यहीं इसी रूम में जो है हीरे जवाहरात अशरफियाँ सारी चीज़ें यहीं पे रखते थे। और हम आगे जैसे ही बढ़ते जाते हैं तो दीवाने आम जो है उसके जस्ट पीछे एक खूबसूरत गार्डन है। आई थिंक जो उसका नाम है गार्डन के आसपास का एरिया का जो नाम है लाइक टोडरमल से संबंधित है कुछ, लोग उसको बोलते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और एक उधर से पीछे की तरफ से एंट्री गेट भी है एक प्रकार से, उधर से भी आप एंट्री कर सकते हैं। लोग एंट्री कर रहे हैं। नेक्स्ट है जोधाबाई पैलेस। जोधाबाई पैलेस जो है ये सारे फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा पैलेस है। और मुग़ल बादशाह अकबर ने अपनी दूसरी रानी जोधाबाई के लिए इस महल का निर्माण कराया था। और जैसे ही हम महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो हिंदू महारानी थी जोधाबाई, उनका अलग रसोइया हुआ करता था, अलग किचन हुआ करता था जिस पर झुमके की ढेर सारी तस्वीरें मतलब उकेरी गई थी, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से काम हुआ था। और यहाँ पे उन्होंने पहले से ही, जब अकबर से शादी करनी थी, उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर दिया था कि उनकी रसोई अलग होगी और वो अपना धर्म चेंज नहीं करेंगी। तो ये सामने बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया जोधाबाई पैलेस। जो इस पैलेस पर क्या है, हिंदू स्थापत्य का प्रभाव है, चाहे वह कारीगरी में हो या दीवारों पर चित्रकारी में। उत्तरी तथा दक्षिणी और नीले रंग के टाइलों का यूज जो मुल्तान से लाए गए थे किया गया है। फतेहपुर सीकरी में बने सभी भवनों के आकार में यह महल सबसे बड़ा है। इसकी सजावट जो है दक्षिण के मंदिरों से प्रभावित है। इसका जो सजावट किया गया है, जो गुजरात के कारीगरों द्वारा जो है इसको बनाया गया है। जोधाबाई महल के उत्तर में ग्रीष्म विलास एवं दक्षिण में शरद विलास का निर्माण हुआ है। ग्रीष्म विलास और शरद विलास का आपको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे क्या होता है जब, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, तो उस समय क्या करते थे, जो शीत विलास था, शीत विलास मतलब दीवारों पर कुछ जगह छोड़कर उसमें कुछ पानी का या फिर ऐसे कुछ व्यवस्था की गई थी, जिससे जो है वो रूम जो अपार्टमेंट हुआ करता था वो ठंडा हुआ करता था। और सेकंड जो शीत विलास था वो ऐसा कुछ डिज़ाइन किया गया था कि उसमें जो प्रकाश की किरणें जब धूप हुआ करती थी, प्रकाश की किरणें आती तो थी लेकिन ऊपर निकल नहीं पाती थी, तो उस तरीके से उसमें जो है एक प्रकार से गर्माहट बनी हुआ करती थी, मतलब गर्मी रहा करती, जिसलिए क्योंकि वहाँ ठंडी भी पड़ती है फतेहपुर सीकरी में ठंडियों में, तो इस तरीके से वो अपने कंफर्ट के अनुसार इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट है पचीसी कोर्ट। पचीसी का शाब्दिक अर्थ होता है शतरंज जैसा एक खेल। पचीसी न्यायालय दीवान आम के पास स्थित है। इसके परिसर का फर्श वास्तविक शतरंज जैसा लगता है, क्योंकि यह काले और सफ़ेद चौकोर पत्थरों से बना है। पुराने दिनों में अकबर भी शतरंज खेला करते थे, मोहरों की जगह दास दासियों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है दीवान आम। दीवान आम में क्या होता था कि उस समय अकबर जो है आम लोगों की, जो साधारण जनता थी, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी मॉर्निंग में सुना करते थे और न्याय भी करते थे। तो है रॉयल रूम्स। रॉयल रूम्स यानी कि ख्वाबगाह, यहीं पर सम्राट अकबर सोया करते थे। और नीचे जो है डाइनिंग हॉल हुआ करता था,
सम्राट अकबर के लिए और मंत्रियों के लिए समथिंग। हम बात करने चल रहे हैं तानसेन। तानसेन चबूतरा जो आपको सामने दिख रहा है वो तानसेन चबूतरा है। तानसेन जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जो अपने संगीत के माध्यम से दीपक को भी जला दिया करते थे।